सो गाइस लाइट आई नहीं और मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, इतने लाइट आएगी। और हाथ भी मैंने ठंडे पानी में धोए, एकदम लाल हो गए, बर्फ़ जैसा पानी था बिल्कुल। सो गाइस सब्जी काटने के बाद फिर मैं नहाने गई। फिर नहा के आने के बाद करी मैंने पूजा। और पूजा करते टाइम हमेशा मम्मी की आदत है, साइड में किचन है ना, तो मेरे को पूजा अच्छे से करने नहीं देती, बीच बीच में बोलती रहेगी बातें, कुछ भी स्टोरी सुनाने लग जाती है। तो मेरी पूजा में बस क्या बताऊँ। सो यहाँ मैं मॉर्निंग पूजा संपन्न करते हुए सो गाइस मैं नहा ली, मैंने पूजा भी कर ली। एंड अभी मैं खाना खाऊंगी। और मम्मी का गला बैठ चुका है, कुछ भी बोलते हैं सुनाई नहीं देता। सुनाई कैसे देगा, जैसे गला बैठ गया तो फिर बोलती है तो समझ नहीं आता कुछ भी। कौवा खाया था क्या मम्मी तुमने? बोलिए मम्मी, लुक एट मी। अच्छा सो गाइस दिस इज माय ब्रेकफास्ट, मेथी की रोटी एंड चाय। गाइस यहाँ बना रही थी मैं सब्जी, जो सुबह कट करी थी मैंने वो। सो गाइस सब्जी मैंने बना दी, तो अभी ये 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। टन 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 टन। सो गाइस यहाँ बन रही है बाजरे की खिचड़ी। लुक एट दिस, ये है बाजरे की खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरी रोटी गर्म हो रही है, मैं लंच करूँगी। एंड मम्मी लेटी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा फेर देती हूँ मैं। 5 मिनट तक ऐसे रगड़ देती हूँ अच्छे से, टाइम लगेगा इसमें। इतने मेरी रोटी गर्म हो जाएगी, फिर मैं लंच करूँगी। और सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई थी, तो खा के देखूँगी कैसी बनी है। उस टाइम मैंने टेस्ट नहीं की थी, अभी टेस्ट करूँगी। सो गाइस दिस इज माय लंच। सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी, रोटी, दूध। और ये रील देख रही है। सो गाइस आज काजल के 100 के हो गए हैं। एंड 100 के सेलिब्रेट करने के लिए मैंने बोला था कि 100 के सेलिब्रेट करेंगे। तो आज इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, जैसे बर्फ़ गिर जाती है ना, ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। और ठंड की वजह से मम्मी की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब मम्मी का गला बैठ गया है और आँख में इन्फेक्शन हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब बर्फ़ नहीं होती कि हाँ बर्फ़ में बैठे हुए हैं हम, हमारे आसपास बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे माइनस में टेम्परेचर चला गया हो। और आज भी सूर्य देव बिल्कुल नहीं निकले। टोटली फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत गंदे दिन है, मतलब इतने टेम्परेचर इतना गंदा। सो अभी भी ना सांस ले रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ जा रही है सांस की जगह मेरे अंदर। तो आज कुछ खास नहीं किया। सुबह खाना खाया, फिर लंच मैंने खुद खाया था बना के। एंड
अभी शाम को फिर मैं सो गई थी थक के, इतनी ठंड भी लग रही थी और ऐसे मतलब नींद सी आ रही थी। और तो मैं वैसे ही लेटी थी रेस्ट करने के लिए, बट मैं सो गई वहाँ पे काजल वाली जगह पे। फिर एकदम से शोर वोर करने लगे तो मेरी आँख खुली। फिर मुझे लगा कि वहाँ तो ऐसे ही शोर करेंगे, फिर मैं अपने कमरे में आ गई। फिर मुझे यहाँ नींद नहीं आई, क्योंकि एक बार मेरा ऐसा होता है कि मेरी नींद खुल जाए ना तो बहुत मुश्किल से आती है। मतलब यही बहुत ज़्यादा ही आ रही हो ना फिर तो सो जाती हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल से नींद आती है मेरे को। सो बेसिकली अभी हम यही सोच रहे हैं कि इसका 100K हो गया है इसके दूसरे अकाउंट पे, तो वो सेलिब्रेट करेंगे। आई होप वो अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, और हो जाए। अभी सोचा है, इतनी ठंड है और मम्मी दवाई लेने गई है। लेट्स सी इतनी ठंड में क्या होगा। बेसिकली हम काजल का 100K सेलिब्रेट करेंगे। अभी मम्मी का फ़ोन आया है तो मम्मी केक लेके आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है। वैसे तो हमने सोचा था काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बट बाहर भी इतनी ठंड है और घर में भी इतनी ठंड है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाई। और फिर अभी 100K हो गया तो अभी सेलिब्रेट करने का फ़ायदा, बाद में सेलिब्रेट करके क्या फ़ायदा। सो सेलिब्रेट का तो हो गया डन। और आज मम्मी ने भी रेस्ट किया क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। और काजल का तो ठंड में अता पता ही नहीं रहता, ये तो दिन में भी सोई रहती है रात में भी बस। और 2 दिन से मैं बिग बॉस भी नहीं देख रही। एकादशी को तो मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उस दिन तो फिर मेरा भक्ति चलती है। और कल फिर वो श्री राम आए थे अयोध्या में, तो इसलिए फिर कल का दिन भी ऐसे बिजी उसमें चला गया, तो कल भी नहीं देखा मैंने बिग बॉस। और आज भी इतनी ठंड थी, मतलब क्या ही बताऊँ बस। फिर आज भी नहीं देख पाई मैं। और मेरी गर्दन ठीक नहीं हुई है, मतलब है अभी भी। मतलब ऐसे करती हूँ ना ऐसे, तब दर्द होता है मेरे को, पता नहीं क्या क्या हो गया है। बेसिकली गलती मेरी थी। गलती भी क्या कह सकते हैं यार, ठंड में मतलब ये हो जाता है सो जा फटाफट, क्योंकि ना ऐसे ध्यान नहीं रहता कि क्या पहनना क्या नहीं। मैंने यहाँ पे पोनी बना रखी थी, तो उस पोनी की वजह से ना गर्दन मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी मेरी गर्दन, और ऐसे सो गई मैं, मेरे को ठंड में पता नहीं लगा। और कुछ तकिया हो गया मेरा ऐसा पिलो, और कुछ मेरी पोनी ऐसी होगी, तो इन दोनों ने मिलकर मेरी गर्दन यूँ अकड़ा दी बिल्कुल ही। इतनी गंदी अकड़ी हुई थी ना अभी, तो फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम है। तो ये हाथ तो फिर भी अभी उठ रहा है, तब तो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। पहले से तो आराम है मतलब मुझे। एंड आई वांट डिस्कस वन मोर थिंग, कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसका हिस्से का खा लेते हैं, हम इसके हक का खा लेते हैं, हम इसके भाग्य का खा लेते हैं, हम इससे छीन के खा लेते हैं, और हम इसके साथ ऐसा कर देते हैं, हम इसके साथ वैसा कर देते हैं। अभी पावर हमारे हाथ में है, तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, हम वैसा करेंगे तो वैसा ही होगा। बट वो लोग भूल जाते हैं कि तुम ना मतलब तुच्छ तुच्छ से भी तुच्छ प्राणी कहते हैं ना, तुम कुछ भी नहीं हो। शून्य शून्य से भी मतलब तुम कुछ नहीं हो भाई। यू पीपल आर नथिंग। तो जब तुम सोचते हो ना मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, सब कुछ मेरे अंडर में है, भाई तुम्हारे अंडर में कुछ भी नहीं है, ठेंगा भी नहीं है तुम्हारे अंडर में। ठीक है, तुम्हारा बाप बैठा है जो तुम्हारे जैसे को ना यूं 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 नचाता है, यूं यूं यूं। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए होंगे मैं जिसको बोल रही हूँ। नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों के खुद कारनामे कर्म इतने गंदे हैं कि उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हाँ ये तो हमारे बारे में बोल रही है। सो मत चलो दूसरों से, क्योंकि हम तुमसे छीन के नहीं खा रहे हैं, तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे हैं, तुम्हारी माँ का नहीं खा रहे हैं, खुद की मेहनत का खा रहे हैं, खुद के भाग्य का खा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जलने वाली तो कोई बात है नहीं। और हम चाहे इतना कमा रहे हैं चाहे इतना कमा रहे हैं, वो भी खुद की मेहनत से कमा रहे हैं। तुम्हारा बाप तो हमें देकर जाता नहीं है,
सो बेसिकली जलने वाली तो कोई बात है नहीं। हाँ, अगर तुम्हें फिर भी जलने का शौक है तो जल जल के राख हो जाओ ना, है ना, राख हो जाना चाहिए। बाय द वे, सो तुम लोग अपनी प्लानिंग्स बनाते रहो, जब ऊपर वाला अपनी प्लानिंग बनाएगा ना तुम्हारे प्लानों की धज्जियाँ उड़ जाएगी, ठीक है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। आई होप इतने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ फॉर माई हेटर्स, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वैसे मैं ये भी नहीं कहना चाहती थी, बट कई बार बोल देना चाहिए, मज़ा आता है सच्ची। एंड जो जलते हैं ना उनको उनकी औकात का पता होता है कि वो कहाँ हैं। तुम बराबरी करने की सोचते हो, तुम तो नेगेटिव में हो। बराबर आने के लिए तुम्हें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं ना। तुम्हें बराबर आते आते ना तुम्हें पीछे से आना पड़ेगा, बहुत जन्म लेके आना पड़ेगा बराबर आते आते भी, ठीक है। सो ध्यान रखो सभी अपना। अभी अभी जैसे सेलिब्रेट करेंगे तो वो मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। अदरवाइज अंटिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन। टू हेटर्स के लिए समझ गए होंगे क्या है। एंड फॉर माई लवर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड केयर फॉर मी। एंड जिसको जो सोचना सोचो, आई डोंट केयर। एंड ठीक है, ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए। और आज मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया और अब अपलोड भी नहीं किया, तो अपडेट तो कैसे ही होगा। तो आज वो काम भी पेंडिंग रह गया, वो भी करना है भाई। ठंड ठंड ठंड। चलो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज वैसे मैंने एक चीज़ और सोची थी मैं करूँगी, बट मैं वो भी नहीं कर पाई। मतलब कुछ बनाना चाह रही थी मैं, कुछ करना था मेरे को, कुछ पेंट करना था, कुछ न्यू बनाना था मुझे, बट मैं नहीं बना पाई। वही कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना, तुम कुछ मर्जी सोच लो, लिख लो, कर लो, मत्थे पीट लो, तुम अपने तक ही मत्थे पीटोगे। चलनी ऊपर वाले की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भक्त है ना हम। जय श्री राम। सो गाइज, ये काजल का 100K का केक है, कितना प्यारा है। इसके 100K हो गए इंस्टाग्राम पे। और ये लेके आई मम्मी, बहुत टेस्टी है, मसाले वाले।